अब हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा वो अमाउंट है जो कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकलवाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें यही होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी दिया जाएगा जब डीड में इसका प्रोविजन हो। डीड है और उसमें उसका प्रोविजन है। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए प्रोवाइड नहीं किया है, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी अपने पार्टनर से चार्ज नहीं करोगे। दूसरी बात, रेट क्या होगी? रेट वही होगी जो कि आपकी डीड में मेंशन्ड है। नाउ, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। कितनी तरीके की होती हैं ड्राइंग्स? ड्राइंग्स हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जब हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है तो इसको हम IOD निकालने के लिए कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं अगेंस्ट द कैपिटल, इसको हम ये मानते हैं कि ये कैपिटल ही निकाल रहे हो आप, उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो इसको हम कंसीडरेशन कब करेंगे? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो उस समय इसका ध्यान रखा जाएगा। तो जब, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग्स होंगी दैट विल बी अगेंस्ट प्रॉफिट्स। हम उन पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करेंगे पार्टनर्स के लिए। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के कैलकुलेशन मेथड्स पर, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो अपना IOD है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो देयर आर 3 मेथड्स, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम उसी तरह निकालेंगे जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और उस पर रेट अप्लाई करेंगे, तो रेट अपॉन 100, और उसके बाद जितने अमाउंट को यूज किया है फर्म के उतने पर ही पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा। तो ऐसे हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट परसेंटेज एंड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम किया है। अगर आप इसको डेज में निकालते हो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज अपॉन 365। तो ये सिंपल मेथड हो गया। दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड। पहले फॉर्मूला देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स या फिर डेज। जितनी भी डेज आपने अमाउंट को यूज किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सबको ऐड कर लिया जाएगा, उनका टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उस पर रेट अप्लाई कीजिए, और उसमें ध्यान देने की बात क्या है, हमें 1 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है। जो टाइम अप्लाई करना है दैट विल बी 1 मंथ। प्रोडक्ट निकालिए, उस पर रेट अप्लाई कीजिए और 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड पे करेंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। रमन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये उसकी ड्राइंग सीन है हमें। एंडेड ऑन 31 मार्च 23। May 1 को उसने निकाले 20,000 रुपीज़। उसके बाद जुलाई 31 में, फिर सितंबर को, फिर नवंबर 30th एंड 1 जनवरी और 31 मार्च को। यहाँ पर ये जो 2 मेथड्स अभी हमने डिस्कस किए, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों मेथड्स हम उन कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे ड्राइंग्स का अमाउंट है वो भी डिफरेंट हो। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो सेम अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, कभी 20,000 है, 10 है और 30 है, मतलब ये डिफरेंट अमाउंट्स निकाल रहे हैं। दूसरा, उनका जो टाइम इंटरवल है ड्राइंग्स करने का वो भी डिफरेंट है। कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि वो हर मंथ निकालते हैं या हर क्वार्टरली निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। May 1 में निकाले, फिर जुलाई में, मतलब जब भी उन्हें ज़रूरत हुई तभी उन्होंने अमाउंट निकाला है। तो जब हमारे ना तो अमाउंट सेम हो, ना ही हमारा टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्राइंग्स वो सेम हो, तब हम ये दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बाय सिंपल मेथड,
जो मे 1 को उन्होंने 20,000 रुपीज़ निकाले हैं, तो उसका आईओडी कितना होगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट हमको गिवन है 9% पर एनम। तो उस पर हमने रेट अप्लाई की और देखिए मई को उन्होंने पैसे निकाले हैं रमन में। तो जब मई में निकालेंगे तो कितने मंथ अप टू 31 मार्च अप टू द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने कितने मंथ्स इस 20,000 रुपीज़ को यूज़ किया? 11 मंथ्स यूज़ किया है। मई 1 से लेकर आप नेक्स्ट 31 मार्च तक काउंट करोगे तो इट विल कम 11 मंथ। तो 11 मंथ के लिए इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको आप निकाल लीजिए। इट विल कम 1650। उसके बाद उन्होंने 31 जुलाई को निकाले हैं 10,000 रुपीज़। तो इसमें हम प्लस करेंगे 31 जुलाई को 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ पर उनको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को? 10,000 जुलाई में किए हैं तो उसके बाद हमारे बनते हैं 9 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 9 मंथ्स तक आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम 600 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्लस उसके बाद उन्होंने निकाले 30 सितंबर को 30,000। अब इन 30,000 पर रेट अप्लाई कीजिए और कितने मंथ इस अमाउंट को यूज़ किया? सितंबर में निकाले हैं तो 6 मंथ्स हो जाएंगे। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इस वाले अमाउंट पर रमन को देना होगा। इट विल कम 1350। उसके बाद 40,000 रुपीज़ उन्होंने निकाले हैं, रेट अप्लाई हमने किया और इस 40,000 को उन्होंने कितने मंथ यूज़ किया? 30 नवंबर को निकाले हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 मंथ्स इस पैसे को यूज़ किया है, फर्म के पैसे को, तो उसे 4 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। ये आएगा आपका 1200 रुपीज़। आगे देखते हैं। 1 जनवरी को उन्होंने निकाले 20,000 रुपीज़। 20,000 पर वही रेट अप्लाई कीजिए। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इस अमाउंट पर उसे देना होगा। इट विल कम 450 रुपीज़। फिर उन्होंने 31 मार्च को निकाले 25,000 रुपीज़। रेट हमने अप्लाई की और आप ये बताइए कि इस पैसे को उन्होंने कितने दिन यूज़ किया इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये पैसा हमने निकाला है 31 मार्च को, तो इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो इसका अमाउंट को हमने करंट ईयर में किसी भी टाइम पीरियड में यूज़ नहीं किया, तो टाइम पीरियड हो गया 0। तो हमारा इस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 0। अब जब आप सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि ये जितना भी हमने इंटरेस्ट निकाला है इन सबको हम ऐड कर लेंगे एंड इट विल कम 5250 रुपीज़। तो आप ये देख रहे हो कि सिंपल मेथड में जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सेम उसी तरीके से जितना अमाउंट किसी पार्टनर ने यूज़ किया है उसको उतने ही टाइम पीरियड के लिए उस पर इंटरेस्ट दे देना होगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल मेथड से। दिस मेथड इज़ लिटिल बिट लेंदी। ये बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है। हर एक अमाउंट पे अलग अलग हमें इंटरेस्ट निकालना है और फिर उसे ऐड कर लेना है। अब इसी क्वेश्चन को हम बाय द प्रोडक्ट मेथड करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय आप इस पर रेट अप्लाई कीजिए और 1 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे। जो टाइम पीरियड हमको लेना है दैट इज 1 मंथ। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें हम ये टेबल बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हमने लिखा डेट, जिस डेट को भी पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं। मई 1 को की थी 20,000 तो हमने उसको लिखा। जुलाई में 31 जुलाई को 10,000 वो अमाउंट लिख लेंगे। 30 सितंबर को जितना किया। अब देख रहे हो आप यहाँ पर कि ना तो टाइम इंटरवल है जो बिटवीन द ड्राइंग्स वो हमारा सेम है और ना ही अमाउंट सेम है। जब इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा तो हम प्रोडक्ट मेथड को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है टाइम पीरियड फॉर विच द अमाउंट इज यूज्ड बाय द पार्टनर। अब जब पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग्स मई 1 को की हैं तो ये जो 20,000 रुपीज़ हैं इट इज़ यूज्ड फॉर 11 मंथ्स बाय द पार्टनर। उसने इस पैसे को 11 महीने यूज़ किया है। जुलाई में जो उसने निकाला 31 जुलाई को उसे कितने मंथ्स यूज़ करेगा? 8 मंथ्स। 30 सितंबर को किया तो 6 मंथ्स।
नवंबर में करेंगे, नवंबर लास्ट में किया है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 मंथ्स। और यहाँ पर जो पैसे उसने जनवरी 1 को निकाले हैं उसे 3 मंथ्स यूज़ करेंगे, और 25,000 उसे निकाले हैं 31 मार्च को, जो कि करंट ईयर में कोई भी टाइम पीरियड यूज़ नहीं हुए। तो ये हमने पहले टाइम पीरियड लिख लिया। फिर अमाउंट और इस टाइम पीरियड का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, इट विल कम 2,20,000। 10,000 multiplied by 8, 80,000. 30,000 multiplied by 6, 1,80,000. 40,000 multiplied by 4, 1,60,000. 20,000 multiplied by 3, 60,000. एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 0। अब आपको ये जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं इनको हमें क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो टोटल करने पर ये हमारा आ जाएगा 7 लाख। अब आपको इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए। टोटल हमारा अमाउंट आया 7 लाख, मल्टीप्लाइड बाय रेट अप्लाई करेंगे एंड रेट वाज 9%, हमें अभी क्वेश्चन में दी हुई थी, और इस पर 1 मंथ का आप इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दीजिए इसे, तो आंसर आपका आ जाएगा 5250 रुपीज। जो हमने प्रोडक्ट मेथड से आईओडी निकाला है इट विल बी द सेम एज कैलकुलेटेड बाय सिंपल मेथड, वो दोनों सेम होंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, एवरेज टाइम पीरियड मेथड। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो भी पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे दैट विल बी सेम, अमाउंट सेम होगा एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्राइंग्स, जो भी ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ड्राइंग्स की हैं उनके बीच में जो टाइम गैप रहेगा दैट शुड ऑलवेज बी सेम। जैसे कोई भी पार्टनर है ए बी सी, ए जो है वो 10,000 रुपीज़ निकालते हैं और बी हैं सपोज 15,000 निकालते हैं, और जो सी हैं वो लेट्स से 20,000 रुपीज़ निकालते हैं। लेकिन ए ये जो 10,000 रुपीज़ हैं एवरी मंथ की स्टार्टिंग डेट पर फर्स्ट डेट को एवरी मंथ निकालते हैं, या फिर बी हैं वो एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ वो निकालते हैं 15,000 सेम अमाउंट, और सी के वो 20,000 रुपीज़ इन द मिड ऑफ द मंथ सपोज 15 या 16th डेट को 20,000 रुपीज़ निकालते हैं, लेकिन हर महीने निकालते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर वो भी सेम है, और जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द ड्राइंग्स दैट विल ऑल्सो सेम। अगर ये 2 कंडीशंस पूरी होंगी तभी हम इंटरेस्ट निकालने के लिए एवरेज टाइम पीरियड मेथड को यूज कर पाएंगे। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। सपोज ए ने 10,000 रुपीज़ हर मंथ निकाले हैं तो 12 मंथ्स तक इनके हो गए टोटल 1,20,000 रुपीज़, मल्टीप्लाइड बाय रेट अप्लाई कीजिए जो भी आपको रेट गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। एवरेज पीरियड आप निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो आपने सबसे पहले पैसे निकाले हैं उसके बाद आपके अकाउंटिंग ईयर में कितना टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसका एवरेज हमें निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 करके एवरेज निकाल दोगे, दैट विल बी योर एवरेज पीरियड, एंड दैट एवरेज पीरियड यू विल पुट हेयर, और उसके बाद उतना ही टाइम पीरियड लगाकर यहाँ पर आपको आईओडी निकालना होगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नाउ सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म ए, बी एंड सी। ए विड्रॉ 10,000 per month. Rate of IOD is given suppose 10% per annum. A निकाल रहे हैं in the beginning of every month. B in the middle of every month. And C
at the end of the month and you have to calculate the interest on drawings. तो देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम ए के लिए आते हैं. टोटल ड्राइंग्स आर 10,000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स ऑफ द ईयर विल बी 1,20,000. इस पर हमने रेट अप्लाई किया. रेट इज गिवन 10%. एंड नाउ वी हैव टू पुट हियर एवरेज पीरियड. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. जो ए है वो एवरी मंथ की बिगिनिंग में बिल्कुल फर्स्ट डेट को विड्रॉ करता है. दैट विल बी ऑन द 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को अगर उसने कोई ड्राइंग की तो उसके बाद हमारे अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट बचते हैं 12 मंथ्स. और जो उसकी लास्ट ड्राइंग होगी दैट विल बी ऑन 1 मार्च. तो उसके बाद उसका 1 मंथ बचेगा. उसको हमें डिवाइड बाय 2 करके एवरेज पीरियड निकालना है. दैट विल कम 13/2 मीन्स 6.5 मंथ्स. इसका मतलब हुआ कि कोई पार्टनर अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एक सेम अमाउंट निकालता है होल ईयर, तो उसका जो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए दैट विल बी 6.5 मंथ्स. तो इस तरीके से हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे. इट विल कम 6,500 रुपीज. अब हम आते हैं बी पर. 10,000 रुपीज पर मंथ निकालता है. सो टोटल ड्राइंग्स विल बी 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. वो भी हमारा सेम रहेगा. एवरेज टाइम पीरियड देखिए कितना लगाएंगे. जो बी है वो निकालता है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ. उसने जो पहली ड्राइंग्स की दैट विल बी ऑन द 15th अप्रैल. और उसके बाद हमारा ईयर में टाइम पीरियड बचेंगे 11.5 मंथ्स. और उसकी लास्ट ड्राइंग होंगी 15th मार्च को, जिसके बाद हमारा हाफ मंथ बचेगा अपॉन 2. तो इट विल बी 12 डिवाइड बाई 2 6 मंथ्स. तो जब भी कोई पार्टनर मिडिल में निकालेगा तो उसके लिए हम टाइम पीरियड कितना कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स. तो 6 मंथ से आप इसको निकालोगे इट विल बी 6,000 रुपीज. नाउ वी कम टू द सी. सी ने भी 10,000 रुपीज पर मंथ निकाले, तो टोटल उसकी भी ड्राइंग्स कितनी हो गई 1,20,000 एंड रेट इज सेम 10%. बात है टाइम पीरियड की. टाइम पीरियड कितना होगा. सी जो निकालता है 10,000 रुपीज वो एट द एंड ऑफ द मंथ निकालता है. तो एंड ऑफ द मंथ उसने पहली ड्राइंग्स जो की वो 30th अप्रैल को की और उसके बाद उसने उस मनी को यूज किया 11 मंथ्स. और उसकी जो लास्ट ड्राइंग होगी दैट विल बी ऑन द 31st मार्च. तो उसके बाद जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 0. उसको हम एवरेज करेंगे तो इट विल बी 11/2 मीन्स 5.5 मंथ्स. तो इस केस में जब भी कोई पार्टनर एंड में निकालेगा तो उसके लिए टाइम हम कितना लगाएंगे 5.5 मंथ्स. तो ये आ जाएगा आपका 5,500 रुपीज IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इसमें हम कुछ केसेस को और भी डिस्कस करते हैं. अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली निकालते हैं तो कैसे आप एवरेज टाइम की कैलकुलेशन करोगे. इसमें हमने फिर से वही 3 पार्टनर्स लेते हैं ABC. तीनों पार्टनर 10,000 पर क्वार्टर निकाल रहे हैं. यहाँ पर मंथ नहीं, पर क्वार्टर. क्वार्टर हमारा होता है 3 मंथ्स का और वी नो दैट एवरी ईयर हैज 4 क्वार्टर्स. तो ये 4 क्वार्टर्स मीन्स टोटल इनकी जो ड्राइंग्स होंगी दैट विल बी 40,000 ईच. सपोज रेट इज गिवन, IOD की जो हमें रेट गिवन है दैट इज 10% पर एनम. अब टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे वो देखिए. अगर कोई भी पार्टनर क्वार्टरली निकाल रहा है और वो ड्राइंग्स करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो जो उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी दैट विल बी 1 अप्रैल, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है. द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12 मंथ्स. अब लास्ट वाला जो क्वार्टर स्टार्ट होगा दैट विल बी ऑन 1 जनवरी. 1 जनवरी को होगा और उसके बाद टाइम पीरियड कितना बचेगा 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च. तो इस हिसाब से हमारा 15/2 और जो टाइम पीरियड रह जाएगा दैट विल बी 7.5 मंथ्स. तो इस केस में एक के केस में अगर वो क्वार्टरली निकालेगा तो हम कैसे निकालेंगे 40,000 रुपीज. उस पर 10% की आपने रेट लगाई और जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 7.5 मंथ्स. इस तरीके से हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. अब अगर यही पार्टनर जैसे बी है, अगर वो निकालेगा, टोटल ड्राइंग्स तो हमें मालूम है कि 40,000 ही है और क्योंकि एवरी क्वार्टर 10,000 रुपीज निकाल रहे हैं और देर आर 4 क्वार्टर्स. रेट हमें गिवन है 10% की, वो हमने यहाँ पर कोट कर दी.
उसके बाद टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे? जो बी है वो निकालता है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो एंड कब होगा? 30th जून को। और उसके बाद 9 टाइम पर कितना बचेगा? 9 मंथ्स। और जो उसका लास्ट वाला क्वार्टर होगा, मतलब लास्ट वाली ड्राइंग होगी, दैट विल बी ऑन 31 मार्च। टाइम पीरियड उसके बाद 0 मंथ्स बचेगा, उसको हमने डिवाइड बाई 2 किया तो इट विल कम 4.5 मंथ्स। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉल करता है और वो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर करता है, तो उस केस में हमें जो टाइम पीरियड लेना है एवरेज, दैट विल बी 4.5 मंथ्स। अब हम आते हैं सी पर। सी ने भी 10,000 पर क्वार्टर निकाला, तो मीन्स टोटल ड्राइंग्स आर 40,000। रेट इज गिवन 10%। अब टाइम पीरियड देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज इट वॉज गिवन दैट सी विल विड्रॉ 10,000 पर क्वार्टर इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। इन द मिडिल निकालेगा तो पहली वाली जो उसका क्वार्टर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, और उसका अप्रैल टू जून होगा, और उसका मिडिल कब आएगा? 15 मई को। 15 मई के बाद हमारा जो टाइम पीरियड बचता है उस अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज 10.5। और लास्ट वाला क्वार्टर जो कि उसका स्टार्ट होगा जनवरी से टिल 31 मार्च, हमारे पास उसके बाद बचेंगे 1.5 मंथ्स। उनको हमें एवरेज करना होगा, तो इट विल कम 12 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6 मंथ्स। तो यहाँ पर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा लेंगे। अब ये जो हमने अभी केसेस किए टाइम पीरियड के लिए, उससे अलावा भी हमें कुछ और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जो कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हुए ध्यान में रखनी होंगी। जैसे हमें ये भी कहा जा सकता है किसी पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की हैं वो केवल लास्ट के 9 मंथ्स में की हैं, और वो भी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि उसने स्टार्टिंग से अप्रैल से स्टार्ट नहीं किया था। 9 मंथ्स हमारे स्टार्ट हुए 1 जुलाई से। उसने जो ड्राइंग्स करनी शुरू की वो कब से की है? जुलाई से। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, जो लास्ट के 9 मंथ्स थे, केवल उनमें उन्होंने ड्राइंग्स की। उसमें हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, इट विल बी अवर एवरेज पीरियड। तो जब उसने 9 मंथ्स, लास्ट के जो 9 मंथ्स हैं, उनमें अगर ड्राइंग्स की हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसकी कब हो गई? 1 जुलाई को हो गई। और जुलाई के बाद हमारे कितने मंथ्स बचे अकाउंटिंग ईयर में? 9 मंथ्स, वो हमने लिख लिए। और जो लास्ट ड्राइंग रहेगी दैट विल बी ऑन 1 मार्च। तो 1 मार्च के बाद हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो मार्च वाला मंथ है, मतलब 1 मंथ, वो बचा। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल कम 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 मंथ्स। अगर वही अमाउंट उसने 9 मंथ्स ही निकाला है, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ निकालेंगे, तो उसका भी सेम फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जो उसने फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो 30 जुलाई को करेगा, और उसके बाद जो उसका टाइम पीरियड बचेगा दैट विल बी 8 मंथ। और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी हमारी 31 मार्च को। जो 9 मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग्स की हैं वो एट द एंड ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं। तो मार्च जब आएगा तब उसके लास्ट डे को, मतलब मार्च में 31 मार्च को निकालेंगे, तो ये 0 मंथ हो जाएंगे। डिवाइड बाय 2, तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 4 मंथ्स। अगर यही काम वो मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में करते हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग उनकी होगी 15 जुलाई को, जिसके बाद हमारा टाइम पीरियड इन द अकाउंटिंग ईयर बचता है 8.5 मंथ्स। और जो लास्ट ड्राइंग होगी दैट विल बी ऑन 15 मार्च। 15 मार्च के बाद हमारा टाइम पीरियड कितना बचेगा? हाफ मंथ। तो ये हाफ मंथ हो गया, इनको ऐड किया, इट विल कम 9। 9 डिवाइड बाई 2 4.5 मंथ। तो ये हमें सिचुएशन देखनी है कि कौन सी डेट को ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? पहला, उनका जो अमाउंट है दैट विल बी सेम, और दूसरा जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, दैट विल बी द सेम। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो हम अपना एवरेज पीरियड मेथड को यूज करके इस तरीके से बहुत आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, अगर आपको पर एनम वर्ड्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं तो उस केस में हम टाइम का ध्यान ही नहीं रखेंगे। आपको सिर्फ ये कहा हुआ है कि 10% से आपको निकालना है, तो जितना भी आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है
उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय द रेट गिवन, और हम टाइम पीरियड नहीं करेंगे क्योंकि हमें पर एनम नहीं दिया हुआ। यदि पर एनम वर्ड्स दिए होंगे तो ही हम ये टाइम पीरियड का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स दी होती हैं कि जैसे ए विड्रॉज 20,000 इन द ईयर। अब ये नहीं पता कि ये वाले 20,000 उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाल लिए या कौन सी डेट को निकाले हैं। तो जब इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया होगा जिसमें टाइम पीरियड का कोई बिल्कुल मेंशन ना हो, तो हम क्या करेंगे कि एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देंगे ऑन द ड्राइंग्स। तो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना भी हमें गिवन है उस पर रेट अप्लाई कीजिए, रेट अपॉन 100, और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप निकाल दीजिए अगर पर एनम वर्ड्स है तो। So, for all these provisions in a nutshell, you have to take a screenshot of this page. Yes, now we will discuss that what will be the entries for the interest on drawings. सबसे पहले हम इसे चार्ज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर दें तो ये कैपिटल को कम कर देता है, इसलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। दूसरा, इसको क्लोज करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म के लिए एक इनकम है। जब हम पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, फर्म को इनकम होगी, तो इस इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा।